हेलो दोस्तों, LPR इंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं LP राठौर जी से, जो पितृपक्ष के बारे में जानेंगे। तो हम चाहते हैं कि LP राठौर जी आए और हमसे बात करें। नमस्ते सर। नमस्कार। और कैसे हैं? ठीक हैं। तो सर, आज हम बात करने वाले हैं कि ये पितृपक्ष मतलब कैसे मनाए जाते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए सरोजनी जी, हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। जी। बहुत पुराने समय से हमारे ऋषि मुनि जो थे वो विभिन्न विषयों पर रिसर्च करते थे और वैज्ञानिकों का काम करते थे। जी। यह पितृपक्ष इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे बरगद और पीपल के होते हैं। जी। उसका एक यह भी उसमें एक विशेषता होती है कि पीपल और बरगद के पेड़ों को आप चाहे हजारों कलम बना के लगाएं, लेकिन उसको तैयार नहीं किया जा सकता है। जी जी जी। उसको तैयार करने के लिए कोई पक्षी जब उसकी गदिया जो होती है उसको खा जाएगा, खाने के बाद में जैसे ही उसके बीज, यानी चाहे पीपल हो चाहे बरगद हो, इसके बीज जब किसी पक्षी के पेट में पहुंचते हैं तो वहां पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, बीज उगने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जब वो पेट में रहते हैं तो उसको उचित गर्मी मिलती है और कौवे कहीं पे जाके, पक्षी कहीं पे जाके वो जब विष्ठा करते हैं यानी टट्टी करते हैं तो वो पेड़ पौधे उग आते हैं। आपने देखा होगा कि कुओं के अंदर जहाँ पे ईंटों के बीच में गैप होता है वहाँ पे पीपल और बरगद के पेड़ उगाते हैं। हाँ, उगाते हैं। पुराने मकानों के ऊपर या जहाँ कहीं वो खंडहर पाते हैं वहाँ पीपल और बरगद के पेड़ उगाते हैं। तो पुराने समय में हमारे जो मनीषी थे, जो हमारे साधु संत थे, या जो हमारे कहा जा सकता है कि हमारे जो वैज्ञानिक थे पुराने जमाने के, तो उन लोगों को पता था कि हमारे जो पुराने दरख्त हैं पीपल और बरगद के पेड़, इनकी हमको आवश्यकता है और इनकी कलम नहीं चलती है। और एक वैज्ञानिक कारण इसका ये भी है कि हमें इन पौधों को जीवित रखने के लिए हमें पक्षियों को भी जीवित रखना नितांत आवश्यक है। यानी कौवा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी में ये पीपल और बरगद की गदिया को खाता है और खाने के बाद में दूर दूर तक उड़ के उसके बीजों का प्रकीर्णन करता है, यानी बीजों को फैलाता है और फैलाने के बाद में वो पेड़ों को उगने में मदद करता है। तो हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे साधु संतों को, या जिन लोगों ने इस प्रकार के त्योहार बनाए, उन लोगों को यह भी पता था कि भादों के अंत में लगभग जो है कौवों के बच्चे जो होते हैं वो अंडा से बच्चे बन जाते हैं, यानी अंडे से निकल करके बच्चे बन जाते हैं। अब समस्या थी हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों के सामने, या हमारे जो उस जमाने के व्यवस्थापक थे, उस जमाने के जो कार्यकर्ता थे, तो उन बच्चों को खिलाने के लिए मादा कौवों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। जी जी जी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने यह पितृपक्ष का समय दिया और इसको पितृपक्ष के नाम से जाना जाता था। कारण यह था कि सभी लोग अपने, जो हमारे पूर्वज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी हमको दे के गए हैं, तो यह समय उनको याद करने का था। तो एक तरफ हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग जो है वो कौवों को खीर और पूरी खिलाते हैं और खीर पूरी खिलाते हैं। इस प्रकार से कौवों को जो है वह एक उचित भोजन, पौष्टिक भोजन मिल जाता है उनकी माताओं को, और इससे उनके बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। जब वो उड़ने लायक हो जाते हैं तो खुद ही अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जब वो उड़ नहीं पाते हैं तब उनको खाने की व्यवस्था करने के लिए हमारी ये सामाजिक व्यवस्था बनाई गई।
तो देखा दर्शकों, आज हमारे एलपी राठौर जी आपको पितृपक्ष के वैज्ञानिक कारण किस तरह से आप सभी को बताए हैं। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मतलब पितृपक्ष मतलब किस लिए मनाए जाते हैं। हमने आपके प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया है। पितृपक्ष इसलिए मनाए जाते हैं कि इन दिनों में हम लोग अपने जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं, सबसे पहले तो हम उन लोगों को याद करते हैं। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि इन दिनों हम अपने पक्षियों को, जो हमारे समाज में ऑक्सीजन फैलाने का काम करते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ उगाने का काम करते हैं, जो हमारे समाज में हरियाली फैलाने का काम करते हैं, तपती हुई दोपहरी से छाया देने का काम करते हैं, हम उन पक्षियों को थोड़ा थोड़ा करके खीर पूरी छत के मुंडेरों के ऊपर रखते हैं और कौवे आते हैं और वो मुंह में भर के अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए ले जाते हैं, जिससे मादा कौवों को और साथ में उनके बच्चों को पौष्टिक आहार मिल जाता है और वह जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और हमारे लिए बिना पैसे के फ्री में काम करते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये पितृपक्ष कुंवार के ही महीने में मतलब क्यों मनाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका भी कारण है। देखिए, प्राचीन समय में कुंवार का महीना जो होता था वो ऐसा महीना होता था कि पहले तो जबरदस्त बरसात हुआ करती थी, तो घरों में हमारे कच्चे घर हुआ करते थे। अक्सर हमारा अनाज खराब हो जाता था नमी के कारण। जी जी, नमी के कारण अनाज खराब हो जाता था। बरसात होने की वजह से तब जैसे आज हमारे यहाँ जल निकास की उचित व्यवस्था है, सड़कों के किनारे नाले बने हुए हैं, पक्की सड़कें हैं, आपके गांव में आरसीसी रोड बनी हुई है अथवा इंटरलॉकिंग बनी हुई है, ऐसी व्यवस्था पुराने समय में नहीं थी। जब बरसात शुरू होती थी तो गांव में बहुत सा कीचड़ हो जाता था, लोग नदी और नाले भर जाते थे, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए कष्ट होता था, दिक्कतें होती थी। उसके बाद में जो घरों में हमारे भोजन रखा हुआ होता था वो हम लोग खा जाते थे। अक्सर कुंवार महीने में भोजन की व्यवस्था हम लोगों के पास खत्म हो जाती थी और ऐसी स्थिति में जिन लोगों के पास भोजन की व्यवस्था होती थी, हमारे समाज में कोई भूखा ना रहे, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो सबका साथ और सबका विकास, अपने लिए तो काम करता ही है, साथ में दूसरे लोगों को भी जिंदा रखने का काम करता है। तो हमारे जो सनातन धर्मी थे, उन लोगों ने कुंवार महीने में जब लोगों के पास भोजन नहीं था, उस समय भोजन दान की व्यवस्था बनाई। यानी जिन लोगों के पास अनाज इत्यादि की व्यवस्था होती थी, वो लोग 15 दिनों तक किसी न किसी के यहाँ भोजन कराने की व्यवस्था करते थे, मतलब भंडारे लगाते थे, जिससे उन लोगों को भी भोजन मिल सके जिन लोगों के घर में भोजन नहीं बचा है या जो लोग भूख के मारे तड़प कर मरने पे मजबूर हैं, ऐसे लोगों को भी इस समय भोजन मिल जाता था। और जैसे जैसे कुंवार पक्ष निकलता है वैसे हमारे धान के खेतों में जो धान लगे होती हैं, फसलें हो आती हैं। हाँ। और खाने की व्यवस्था लगभग सबके पास हो जाती है। जी। तो हमारा सनातन धर्म जो है एक वैज्ञानिक धर्म है और इस धर्म में जो कुछ भी बताया गया है उस पे आंख बंद करके विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं वो समाज के द्वारा शोधन करने के बाद में ही बनाए गए हैं और जो त्योहार हम लोग मनाते हैं उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। ठीक है दर्शकों, देखिए आज हमने आपको कितनी अच्छी बात बताई है कि ये पितृपक्ष के बारे में। तो दोस्तों, आज का बस एपिसोड इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।